स्टेज 1 यूट्रस का कैंसर या गर्भकोश के कैंसर में क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, यूट्रस के कैंसर के ऊपर हम काफ़ी सारा चर्चा कर रहे हैं। कई सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस भी किया है। ये वीडियो के एंड में दिए जाने वाले प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपको अवेलेबल रहेंगे। स्टेज 1 के कैंसर में क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। यूट्रस के कैंसर का स्टेज 1 वो कैंसर है दोस्तों जहाँ पे बीमारी जो है सिर्फ यूट्रस तक या गर्भकोश तक ही सीमित रहता है, बाकी कहीं पे भी वो फैला नहीं रहता है। ये हमें कैसे पता चलता है दोस्तों, जब हम इवैल्यूएशन करते हैं ऐसे केसेस का तो MRI किया रहता है, CT स्कैन या PET स्कैन किया रहता है, जहाँ पे अच्छे खासे एक्यूरेसी के साथ हम ये बोल सकते हैं कि बीमारी सिर्फ यूट्रस तक ही सीमित है। फर्स्ट स्टेज 1 के कैंसर के लिए फिर क्या ट्रीटमेंट रहना चाहिए। सर्जरी जो है एक फर्स्ट स्टेप है स्टेज 1 के यूट्रस के कैंसर के ट्रीटमेंट में, जहाँ पे हमें सर्जरी में गर्भकोश को भी निकालना है और लिम्फ नोड्स को भी निकालना है। ये जो सर्जरी है ये ओपन तरीके से, मतलब ट्रेडिशनल तरीके से हो सकता है, रोबोटिक सर्जरी से हो सकता है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके जो ट्रीटिंग सर्जन है उनके प्रेफरेंस के ऊपर, उनको कौन से मोडालिटी में एक्सपीरियंस है उसके ऊपर, और हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उसके ऊपर। तो हमने ये जो 3 मोडालिटी, इनमें से एक मोडालिटी को यूज़ करके बच्चादानी तो निकाल दिया। तो अभी लिम्फ नोड्स की बात करते हैं। तो ऑलरेडी हमने ये जाना कि CT स्कैन या PET स्कैन पे लिम्फ नोड में बीमारी तो है नहीं, तो हम क्यों लिम्फ नोड्स का सर्जरी करना चाहते हैं। दोस्तों, मेरे एक पिछले वीडियो में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि जो स्टेजिंग होता है एक कैंसर का, ये अलग अलग तरीके से होता है। जो CT स्कैन या PET स्कैन पे हमें जो स्टेज का अंदाज़ा आता है ये हमेशा एक्यूरेट नहीं रहता है। जब ये हम लिम्फ नोड्स को पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप में देख के बोलेंगे कि इसमें बीमारी नहीं है, तब ये फाइनल और कंफर्म स्टेज रहेगा कि ये सच में स्टेज 1 है। तो ये हम कैसे कंफर्म करेंगे। तो इसमें 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो है कि हम सारे जो लिम्फ नोड्स हैं, रीजनल पेल्विक नोड्स या समटाइम्स पैरायोटिक नोड्स, इन सबको निकालें और पैथोलॉजिस्ट के पास भेज दें, और पैथोलॉजिस्ट फाइनली कंफर्म करेंगे कि इसमें बीमारी नहीं है और ये स्टेज 1 है, कंफर्म हो गया। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि सर्जरी बड़ा हो जाता है थोड़ा, और इसके साथ कॉम्प्लिकेशन का रेट भी बढ़ सकता है। तो क्या हम इससे थोड़ा कम सर्जरी में ये कंफर्म कर सकते हैं कि लिम्फ नोड तक बीमारी नहीं फैला है और सच में स्टेज 1 है। ये बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, जो यूट्रस का कैंसर है जो लिम्फ नोड तक फैलता है, ये एक स्टेप वाइज मैनर में फैलता है। ऐसे नहीं कि रैंडमली कहीं पे भी पहुंच जाता है। ये स्टेप वाइज मैनर में अगर फैल रहा है तो हम ये जो फर्स्ट स्टेशन ऑफ लिम्फ नोड जहाँ पे बीमारी सबसे पहले पहुँचता है, क्या हम ये आइडेंटिफाई करके इनको टेस्ट कर सकते हैं। अगर इनमें बीमारी नहीं है तो हो सकता है कि हम बाकी जो लिम्फ नोड्स हैं उनको ऐसे ही छोड़ दें। ये ज़रूर पॉसिबल है, और हम इसको करते हैं सेंटिनल नोड बायोप्सी टेक्निक से। इस टेक्निक में हम एक फ्लोरोसेंट डाई यूज़ करते हैं, जिसको हम इंजेक्ट करते हैं गर्भकोश के मुंह पे या सर्विक्स में, और ये डाई ठीक जैसे कैंसर स्टेप वाइज मैनर में फैलता है, ऐसे ही लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू उसी लिम्फ नोड्स में पहले पहुंचता है जहां पे कैंसर सबसे पहले पहुंचने का चांस है। और ये तो पहुंच गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक स्पेशल कैमरा से, लैप्रोस्कोपिक हो सकता है, रोबोटिक हो सकता है, या ओपन तरीके से हो सकता है, हम ये लिम्फ नोड्स को इमेज करते हैं, मतलब इनको वीडियो में देखते हैं, और सिर्फ उसी लिम्फ नोड को हम पहले निकालते हैं और इनको पैथोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं। पैथोलॉजिस्ट तुरंत एक 10-15 मिनट में माइक्रोस्कोप में देख के हमें बताते हैं कि ये लिम्फ नोड्स में बीमारी है या नहीं है। अगर वहाँ तक बीमारी नहीं फैला है तो इसके आगे भी फैलने का इनका रिस्क बहुत ही कम और या ऑलमोस्ट ना के बराबर रहता है। तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि लिम्फ नोड तक बीमारी नहीं फैला है और ये स्टेज 1 ही है, और इसके आगे ट्रीटमेंट करने का, एडिशनल सर्जरी करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये एडवांटेज है सेंटिनल नोड बायोप्सी का। जहाँ पे भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, आपको ज़रूर ये फैसिलिटी को लेना चाहिए। इससे आपका सर्जिकल रिकवरी बेटर रहता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, थोड़े ऐसे हिस्टोलॉजीज है, जैसे क्लियर सेल कार्सिनोमा है, सीरस कार्सिनोमा है,
पुअरली डिफरेंशिएटेड या अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमाज है, गर्भकोश के कैंसर के ये टाइप्स हैं, जहाँ पे हमें इसके अलावा साइटोलॉजी मतलब पेरिटोनियल लवाज, पेरिटोनियम को वॉश करके इसका सैंपल लेना पड़ता है, पेरिटोनियल बायोप्सीज लेने पड़ते हैं, और ओमेंटेक्टमी मतलब ओमेंटम को भी हमें निकालना पड़ता है। थोड़े इंस्टीट्यूशन में हो सकता है कि ऐसे हाई ग्रेड जो ट्यूमर्स हैं इनके लिए फॉर्मल लिम्फ नोड डिसेक्शन भी एज अ प्रोटोकॉल वो करे। ये थोड़े जो वेरिएशंस हैं इंस्टीट्यूशंस टू इंस्टीट्यूशन चेंज हो सकता है। सो सर्जरी हो गया तो यूट्रस निकाल दिया, हमने सेंटिनल नोड बायोप्सी से लिम्फ नोड देख लिए या पूरा सर्जरी करके पूरे लिम्फ नोड्स निकाल दिए। इसके साथ ही साथ जिस प्रकार का कैंसर है बायोप्सी में जो हमें पता चला उसके हिसाब से थोड़े इसमें हमने ओमेंटम को निकाला, पेरिटोनियल सैम्पलिंग भी किया और पेरिटोनियल लवाज भी किया। तो ये सब जो हमने निकाला है इसका एक फाइनल एक रिपोर्ट बनता है, पैथोलॉजी रिपोर्ट, जिसको हम देखते हैं। कई सारी डिटेल्स उसमें से हम पढ़ते हैं कि साइज़ कितना था, लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन था क्या, पेरिन्यूरल इन्वेजन था क्या, ग्रेड क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है। इसके साथ ही साथ आजकल ये मैंडेटरी बन गया है कि सब ये स्टेज 1 के कैंसर्स में पोल म्यूटेशन टेस्टिंग होगा, MSI का स्टेटस टेस्टिंग होगा, P53 एनालिसिस होगा। ये सब इंफॉर्मेशन के मिश्रण से हम ये डिसाइड करते हैं कि सिर्फ सर्जरी उतना ही काफ़ी है इनमें, कि इनमें रेडिएशन और कीमोथेरेपी देने का भी ज़रूरत है। ये हमें डिसाइड करना रहता है। कई सारे स्टेज 1 में ऐसे हो सकता है कि हम सर्जरी के बाद रेडिएशन का भी ऑफर करें, और थोड़े ही ऐसे पेशेंट रहते हैं जहाँ पे हमें कीमोथेरेपी का भी हेल्प लेना पड़ता है ताकि बीमारी फ्यूचर में वापस नहीं आए। सो टू समराइज, सर्जरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टेज 1 के कैंसर के ट्रीटमेंट में। जो फाइनल रिपोर्ट आता है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि एडिशनल रेडिएशन और कीमोथेरेपी का ये पेशेंट में कुछ फ़ायदा होगा क्या। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए। दूसरे जो यूट्रस के कैंसर के स्टेजेस हैं और इनके जो ट्रीटमेंट्स हैं हम आने वाले वीडियोज़ में डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।